अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। वस्सलातु वस्सलामु अला अंबियाइ सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। माशाअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। सलवातुल्लाहि तआला अलैहि मजमईन। या खुदा आका के दीवानों में कह ले तो कबूल, मेरे मालिक शाह अब्दुल बासफ़ा के वास्ते। या अब्दुल या हुसैन, या अब्दुल या हुसैन, या अब्दुल या हुसैन अल करम अल मदद, या सुल्तानुल आरिफीन अल मदद। तेरा दया है दरुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ ये नई सुबह शाम या ख्वाजा। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोइनुद्दीन जीलानी। बगिरदा में बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ा नो शिकस्ता तो पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारू मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। ये आँखें ये दिल ये जिगर हो ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमामी हज़रात लायक़े मुबारकबाद हैं। आप रुबे सुन्नियत मुबल्लिग़ इस्लाम, आपके महबूब ख़तीब व इमाम हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुश्तबा साहब मद्दज़िल्लहुल अली व नूरानी साहिब खाना, जिन्होंने इस महफ़िल को सजाया, आली जनाब मोहम्मद गुलफ़ाम साहब, अल्लाह ताला हुज़ूर गौसे आज़म के फैज़ान से सबको माला माल फरमाए। आमीन आमीन। साहिब खाना ने बड़ी मोहब्बत, बड़ी लिल्लाहियत, बड़ी खुलूस से इस महफ़िल का इनेकाद किया। हुज़ूर गौसे आज़म शहबाज़े लामकानी, लंगर दो जहानी, महबूब यज़दानी, सरचश्म सुल्तानी, अश-शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी, हसनी हुसैनी सुम्मा बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है। हुज़ूर गौसे आज़म का फरमान है कि मेरे चाहने से ही लोग मेरा नाम लेते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे चाहने से ही लोग मेरा नाम लेते हैं। एक बुजुर्ग हैं, अभी हयात में हैं, साहिबे दरूद क़ल्बी। वो कहते हैं कि हुज़ूर गौस पाक का फरमान है, बहुत गौर से सुनिएगा। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब कोई बंदा इशा की नमाज के बाद मेरा नाम लेता है, जब कोई, अब गौस पाक की महफिल में आने वालों, गौस पाक के नाम की लंगर कराने वालों, गौसे आज़म की महफिल में खूब नजराना लुटाने वालों, बहुत गौर से सुनिएगा। सुभान अल्लाह। हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं, ये
कहा किसने है? साहिबे दरूद क़ल्बी। वो कहते हैं कि सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब कोई बंदा ईशा की नमाज के बाद मेरा नाम लेता है, ये गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब कोई बंदा, कोई आशिक मेरा नाम ईशा की नमाज के बाद लेता है तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं उस बंदे के लिए खुशखबरी ये है कि मगरिब के बाद पहले मैं उसका नाम लेता हूँ, तब ईशा के बाद वो मेरा नाम लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी महफिल है, बहुत बड़े सरकार की महफिल है। कमाल ये नहीं कि आप आए हो, कमाल तो ये है मेरे गौस ने तुम्हें बुला लिया है। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आज़म की महफिल में जिन्नात भी आते हैं। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं मैं इंसानों का भी शेख हूँ, जिन्नातों का भी शेख हूँ। और सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं ए लोगों, तुम मुझे किसी की तरह मत समझना, ना तुम मुझे किसी की तरह समझना, ना मैं किसी की तरह हूँ। सुभान अल्लाह। और एक जुमले में सारी शान समेट कर बता रहा हूँ कि हुजूर गौसे आज़म नबी नहीं, लेकिन नबूवत की हर चीज गौसे आज़म में थी। वाह वाह। ये बहुत बड़ी शान वाले हैं। अभी हम आ रहे थे तो भैया ने कहा कि अभी जो आप जलसे में आए थे कुछ दिन पहले, वो मनक़बत आप सुना के गए हैं। अगर आप इजाज़त दें तो उसी के दो तीन शेर सुना दें या कोई दूसरी मनक़बत के सुना दें। अच्छा ठीक है, उसको भी हज़रत की फरमाइश की हुसैनी वाला भी सुना दीजिए। बहरहाल झूम कर दरूद पाक पढ़ लीजिए। सैयदना शफीना मौलाना मोहम्मद सैयदना मौलाना मोहम्मदिन वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है ना, फरमाइश है 2-3 कलाम की, 2-3 शेर समाप्त कर लें। दरूद शरीफ की मरतबा झूम कर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो कलाम मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इस नाम का वजीफा बड़े बड़े औलिया ने किया है। हुजूर गौसे आज़म का नाम इसमें आज़म है। इसमें आज़म उस इस्म को कहा जाता है कि जिस महफिल में या जहां नाम ले लिया जाता, पढ़ दिया जाता इसमें आज़म, अल्लाह उस महफिल को कबूल कर लेता है। अब आप चाहते हो कि आप भी इसमें आज़म का सवाब मिले, अल्लाह आपको भी हाजिर कबूल कर ले, महफिल को भी कबूल कर ले, तो आप हजरात को भी अगर अच्छा लगे तो गौसे आज़म के नाम जब आए या गौसे आज़म, तो आपको भी पढ़ना है तो ज़्यादा सवाब क्या नेकी ज़्यादा मिलेगी और इंशाअल्लाह अल्लाह बख्शिश का एक जरिया बना देगा। है ना, मुलाहिज़ा फरमाए या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, आज़म 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 या गौसे आज़म। मकसद तेरा नाम गौसे आज़म, जिंदगी का मकसद तेरा नाम गौसे आज़म। इसी नाम ने बनाया, इसी नाम ने बनाया मेरा काम गौसे आज़म से आज़म, आज़म या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म। बोलो या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, आज़म कर दो करम हमें अपने दर के कुत्तों में शुमार कब करोगे, इन्हें अपने दर के कुत्तों
कुत्तों में शुमार कब करोगे, इन्हें अपने दर के कुत्तों में शुमार कब करोगे। तेरे दर पे आ गया है, तेरे दर पे आ गया है ये गुलाम गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म, बोलो या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, आज़म कर दो करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलाम का सबसे खूबसूरत बंद मुलाजा फरमाए, जिस पी के शेख सादी बलगल औला पुकारे, जिस पी के शेख सादी बलगल औला पुकारे, जिस पी के शेख सादी बलगल औला पुकारे। हमें कब अता करोगे, इन्हें कब अता करोगे वही जाम गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म, बोलो या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, आज़म कर दो करम। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। एक अकीदे का शेर मुलाजा फरमा लें, एक आशिक क्या तमन्ना पेश करता है। कोई कहता है लंदन लाजवाब, कोई कहता है पेरिस लाजवाब, कोई कहता है बनारस की सुबह लाजवाब, कोई कहता है लखनऊ की शाम लाजवाब, मगर शायर कहता है ये सब मत कहो, कहना है तो ये कहो हमें कोई ना खरीदे तेरी जात के अलावा। एक बार बगदाद शरीफ चले जाओगे ना तो दुनिया का हुस्न भूल जाओगे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बगदाद शहर इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है कि 3 बार बगदाद में हमला हुआ, लेकिन आज भी बगदाद सोने की तरह चमक रहा है। सुभान अल्लाह। हमें कोई ना खरीदे तेरी साथ के अलावा, हमें कोई ना खरीदे तेरी साथ के अलावा, इन्हें कोई ना खरीदे तेरी साथ के अलावा। तेरे शहर में लगे जब, तेरे शहर में लगे जब मेरा दाम गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म, या गौसे आप भी पढ़ो, या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म, बोलो गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, आज़म कर दो करम। और सुभान अल्लाह। एक वजीफा बता के जा रहा हूँ, अगर आप भी इस वजीफे में अमल करेंगे इंशाअल्लाह गौसे आज़म का फैज़ मिलेगा। मुलाज़ा फरमा लें, यही है मेरा वजीफा, यही है मेरा तरीका, यही है मेरा तरीका, यही है मेरा वजीफा, यही है मेरा वजीफा, यही है मेरा तरीका। मेरी सुबह गौसे आज़म है, मेरी सुबह गौसे आज़म, मेरी शाम गौसे आज़म है, गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म, आज़म कर दो करम।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मक्ते की शक्ल में जिन्होंने इस महफिल को सजाया है उनकी खास तवज्जो की महफिल। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा है, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा है, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा है। सोया मुक़द्दर, सोया मुक़द्दर अपना जगह सुभान अल्लाह सुभान लगाकर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हुसैनी आप हुसैनी तो करके बताओ कैसे। जी जी जी। इमाम साहब की फरमाइश को उसके भी 2-3 शेर सुना दे, है ना। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, माइक को भी सलामत रखे, माइक वाले को भी सलामत रखे। माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, आप भी बहुत अच्छा सुन रहे हो, है ना। माइक भी बहुत अच्छा बोल रहा है। सरकार गौसे आज़म के फैज़ान की बारिश हो रही है ना। अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। आमीन आमीन। फरमाइश है आका इमाम हुसैन के हवाले से 2-3 शेर उसके बिस्मिल्लाह। बेशक। दावतों को बुला दो अगर हुसैनी हो, दावतों को बुला दो अगर हुसैनी हो, को बोला दो अगर हुसैनी हो, को बोला दो अगर हुसैनी हो, कुदरतों को मिटा दो अगर हुसैनी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दावतों को बुला दो अगर हुसैनी हो। सुभान अल्लाह। मुतालबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो, हमें सर नहीं कटाना, तुम्हें क्या करना है वो सुनो। जिनको कटाना था वो कटा के चले गए। मुतालबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो, नमाज पढ़े के बता दो अगर हुसैनी हो, नमाज पढ़े के बता दो अगर हुसैनी हो, दावतों को बुला दो अगर हुसैनी हो। अजुआ शराब की ना पा के आदतों को तुम्हें, जुआ शराब की ना पा के आदतों को तुम्हें मुआशरे से हटा दो अगर हुसैनी हो, मुआशरे से मिटा दो अगर हुसैनी हो, दावतों को बुला दो अगर हुसैनी हो। लाजवाब लाजवाब। सुभान अल्लाह। मेरे रसूल लिख सुन्नत समझ के लोगों, मेरे रसूल लिख सुन्नत समझ के लोगों, किसी की मांग सजा दो अगर हुसैनी हो,
किसी की मांग सजा दो, अगर हुसैन हो दावतों को बुला दो, अगर हुसैन हो। मैं देख रहा हूँ सुभान अल्लाह। बड़ी देर से नारा हजरत ही लगा रहे हैं, आप कब लगाओगे? आप सोचते हो कि नारा जो है ये सब मौलाना लोगों का काम है, आप भी लगा, अभी थोड़ी लगाओगे, अभी 2027 का इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन में तो दूंगा भी नारा लगाएगा यार, नबी के नाम पर नारा नहीं लगा। अब एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, अगर वाकई में गौसे आजम के सच्चे आशिक हो तो इस शेर को सुनने के बाद कोई खामोश नहीं, बल्कि मजमे से नारा लगना चाहिए। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो नारा लगाए इस शेर को मुकम्मल होने के बाद मौला उसका हश्र बगदाद वाले आका के साथ हो, आमीन। अब देखना ये कि आप कैसे सुनते हो। दावतों को बुला दो, अगर हुसैन हो दावतों तुम्हारा एक ताकत कहाँ गई, तुम्हारा एक ताकत कहाँ गई, ज़मान भर को हिला दो, अगर हुसैन ज़मान भर या ज़मान भर को हिला दो, अगर हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। दावतों को बुला दो। एक शेर हमारी बहू बेटियां सामने बैठी हैं, उनके हवाले से एक शेर सुन लो। दावतों को बुला दो, अगर हुसैन हो दूरतों को मिटा दो, अगर हुसैन तुम्हें जरा सी मोहब्बत है अपने बच्चों से, तुम्हें जरा सी मोहब्बत है अपने बच्चों से, उन्हें कुरान पढ़ा दो, अगर हुसैन उन्हें कुरान पढ़ा दो, अगर हुसैन हो दावतों को बुला दो, अगर हुसैन हो दूरतों को मिटा दो, अगर हुसैन। बहुत जी लगाकर दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, हमद है उस खालिक कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, आमीन आमीन। मैंने कुरान मुक़द्दस की बड़ी मोतबर आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह अज़्ज़वजल हमें हक़ बोलने, पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह का मुक़द्दस कलाम बोलता है, तवज्जो के साथ सुनिए। अल्लाह का पाकीज़ा कुरान मैं पढ़ता हूँ, सुभान अल्लाह कह के आपको बताना है। बेशक अल्लाह का कुरान बोलता है, नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया सुभान अल्लाह। अरे आप कब बोलोगे? जब जान निकल जाएगी तब सुभान अल्लाह बोलोगे।
इसका तर्जुमा जानते हो क्या है? इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे दोस्त हैं वो यहाँ भी हयात हैं, वहाँ भी हयात हैं। सरकार गौसे आज़म शहबाज लामकानी लंगर, ये सीटी बंद कर दिया, सीटी ना। सरकार गौसे आज़म शहबाज लामकानी लंगर दो जहानी महबूब यज़दानी सरचश्मे सुल्तानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी सुम्मा बगदादी रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, लोगों अना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं वो अब्दुल कादिर हूँ कि हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब मैं मुजाहिदे के रास्ते पर था, तवज्जो के साथ सुनिए, जब मैं मुजाहिदा कर रहा था, रियाजत कर रहा था, मालिक के बिल्कुल करीब जा रहा था, तो अल्लाह उस दरमियान मुझसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 24 घंटे में 70 मरतबा पूछता है। क्या पूछता है? ऐ अब्दुल कादिर बता क्या चाहता है? जोर से, ऐ अब्दुल कादिर बता क्या चाहता है? हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि उस 70 बार के सवाल के जवाब में मैं सिर्फ एक ही जवाब देता था, ए मौला मैं तेरी रज़ा चाहता हूं, मैं तेरी खुशी चाहता हूं। तो हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, जब मैं ये जवाब देता, अल्लाह मुझसे पूछता ऐ अब्दुल कादिर क्या चाहता है, अब्दुल कादिर क्या चाहता है, तो मैं हर सवाल के जवाब में एक ही जवाब देता था, मौला मैं तेरी रज़ा चाहता हूं, ए मौला मैं तेरी रज़ा चाहता हूं। तो फिर उधर से आवाज आती है गैब से, ऐ अब्दुल कादिर अगर तू मेरी रज़ा चाहता है, अब सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार है। जवाब सुनो, अल्लाह फरमाता है अब्दुल कादिर अगर तू मेरी रज़ा चाहता है तो मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम मैं भी वही चाहूंगा जिसे तू चाहेगा, मैं भी वही चाहूंगा जिसे तू चाहेगा। जिंदाबाद, मैं भी वही चाहूंगा जिसे तू चाहेगा। आला हज़रत तर्जुमानी करते हैं, क्या कोई जाने की औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवाते। ना तो गौसे आज़म की जात का कोई जवाब ला सकता है, ना ही गौसे आज़म की बात का कोई जवाब ला सकता है, ना ही गौसे आज़म के दरबार का कोई जवाब ला सकता है। बोलो है कोई जवाब? अब सुनिए, बात सिर्फ गौसे आज़म की होना है, क्योंकि महफिल गौसे आज़म के मनासिब सरकार गौसे आज़म के महफिल में आने वालों, कमाल ये नहीं कि आप आए हो, कमाल तो ये है कि मेरे गौस के फैजान ने हमें तुम्हें बुला लिया। और हुजूर गौसे आज़म की महफिल जानते हो कैसी होती थी? हुजूर गौसे आज़म की महफिल की शान ये होती थी कि बैठने वाले या तो आंख बंद करके नबी को देखते थे या आंख खोल के नबी को देखते। ये गौसे आज़म की महफिल की शान थी। एक दिन गौसे आज़म तकरीर कर रहे थे, एक बंदा बैठे बैठे आंख यानी जिसको कहते नींद आ गई है ना, उसको नींद आ गई। सरकार गौसे आज़म ने तकरीर बंद करके उसके पास गए और बात करीब में जाने के बाद उसको जगाया, कहा सही सही बताना तुम क्या देख रहे थे, सही सी बताना तुम क्या देख रहे थे? आंख बंद करके मेरी तकरीर हो रही थी, तुम आंख बंद करके क्या देख रहे थे? उस बंदे का जवाब सुनो और सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार है। वो बंदा कहता है, या शेख जिसे आप अपनी खुली आंखों से देख रहे थे उस साथ को मैं बंद आंख से देख रहा था। कहा किसे देख रहे थे? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो बरेली के इमाम फरमाते हैं, सरबला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवार तेरा, जो वली कबल थे या बात हुए जाओगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न गौसुल वाला उलमा अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम का बचपना तवज्जो के साथ, हुजूर गौसे आजम थोड़ा बचपना था, थोड़ा जब समझदार हो गए तो सरकार गौसे आजम की मां ने फरमाया, हजरत फातिमा उम्मुल खैर, गौसे आजम की मां का नाम क्या है? हजरत फातिमा उम्मुल खैर, जिसका नाम ही खैर हो उसके यहाँ खैर ही खैर। जात का नाम शेख अब्दुल कादिर, माँ का नाम फातिमा उम्मुल खैर, बाप का नाम हजरत मूसा जंगी दोस्त, नाना का नाम हजरत अब्दुल्ला सोहरी, उस्ताद का नाम शेख हम्माद नब्बास। सरकार गौसे आजम की माँ कहती है, एक दिन गौसे आजम जब थोड़ा समझदार हो गए, ए बेटा अब्दुल कादिर एक सवाल रह गया है, अभी सवाल है बचपने का, लेकिन अब मुझे मौका नहीं मिला पूछने का, अब तुम समझदार हो गए, अब मुझको बताओ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अम्मी जान बताओ क्या सवाल है? कहा बेटा एक बात बताओ, जब तुम मेरे गोद में रहते थे, जब मेरा दूध पीते थे, उस बचपने के हालत में मैंने एक बार नहीं कई बार देखा, अचानक तुम मेरी गोद से गायब हो जाते थे, एक दिन नहीं बल्कि 2-2, 4-4 घंटा, 5-5 घंटे के लिए गायब हो जाते थे, उसके बाद फिर आ जाते थे, फिर चले जाते थे। बेटा क्या बता सकते हो कहाँ गायब हो जाते थे? कहा अम्मी जान ये तो सवाल बचपने का है, अब तो मैं जवान हो गया है, चाहती तो इसको बचपन में पूछ सकती थी। कहा बेटा हाँ, लेकिन जवाब आप बताओ। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ अम्मी जान जानना चाहती हो कि जब आपके दूध में पीता था, आपके गोद में रहता था, तो मैं कभी कभी सूरज के अंदर चला जाता था, सूरज के अंदर चला जाता था, उसके बाद 2-4 घंटे के बाद मैं वापस आ जाता था। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, अम्मी जान आपके बेटे की शान ये है कि मेरा बचपना था तो मैं सूरज के अंदर चला गया, अब अल्लाह ने मुझे जला कर दिया है, अब मैं ऐसा सूरज हूँ कि सूरज की आत्माई के मुझसे नजर मिला। वो मेरा बचपना था जो मैं सूरज के अंदर चला गया, अब सूरज की हैसियत नहीं है कि मुझे अपने अंदर समा ले। तभी तो बरेली के इमाम फरमाते हैं, जिस पे हिमायत कहो पंजाते। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजाते, दबे जिस पे हिमायत कहो पंजाते, शेर को खते लाता नहीं कुत्ताते। नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न गौसुल वाला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम की शान पूरा दिन बयान करूं तो दिन खत्म हो जाएगा। गौसे आजम अल्लाह ने ऐसा बनाया ही था उनको। मुस्तफ़ा की जात के बाद सहाबा अपनी जगह, ताबईन अपनी जगह, मगर गौसे आजम की शान अपनी जगह है। शायर कहता है ना, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आजम का। हमें दाना जहाँ में सहारा गौसे आजम का, दाना जहाँ में सहारा गौसे आजम का। अज़ीज़ों कर चलो तैयार जब मेरे जनाज़े को, अज़ीज़ों कर चलो तैयार जब मेरे जनाज़े को। तो लिख देना, तो लिख देना, तो लिख देना कफन पर नाम लेवा गौसे आज़म का।
कफन पहना मुलेवा गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर साया गौसे आज़म का। फरिश्ते कब्र में मुझसे जो पूछेंगे तो कह दूंगा, फरिश्ते कब्र में मुझसे जो पूछेंगे तो कह दूंगा, तरीका कादरी है ना मुलेवा गौसे आज़म का, कादरी है ना मुलेवा गौसे आज़म का। हमें गाना जहाँ में है सहारा गौसे आज़म का। मुरीदी ला तखफ कह कह तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कह कह तसल्ली दी मुरीदों को। मुसीबत डाल देना काम किसका गौसे आज़म का। हमें दाना जहाँ में है सहारा गौसे आज़म का। हुज़ूर गौसे आज़म की मां हज़रत उम्मुल खैर फातिमा फरमाती हैं, ओ मेरे अब्दुल कादिर एक बात आप बता। कहा अम्मी जान क्या बात है? बचपना है गौसे आज़म, तवज्जो के साथ सुनिएगा। गौसे आज़म का बचपना है, मदीना शरीफ के लिए काफिला जा रहा है। यार मदीने का नाम ले रहा हूं, अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह तो कब बोलोगे? हमसे तो आपसे अच्छे वो नाबीना लोग हैं, हमसे आपसे हम आंख वाले हैं ना, आप भी आंख वाले हो। मदीने की शान पूछना है तो नाबीना से पूछना। अभी 2023 में मैं अपनी फैमिली को लेके गया था मदीना शरीफ, तो काबा शरीफ के हम काबा शरीफ के अंदर जा रहे थे और वो एक बंदा काबा शरीफ से बाहर नाबीना था। मैंने देखा उसको YouTube में, उसका कलाम मैंने पहचान लिया। मैंने कहा आपका सऊद अली अत्ताई हो, हमारे पड़ोसी मुल्क के। कहा हम आपका, हमने कहा हम इंडिया से। हमने कहा आप ही ने वो कलाम पढ़ा? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ऐसा कलाम है, ऐसा कलाम उसने पढ़ा कि पूरे दुनिया की दिल की धड़कन निकल गया। मदीने का नाम आए तो खामोश मत रहा कीजिए, क्योंकि मदीने का फरिश्ते करते है ना। वो बेचारा नाबीना इतनी शान बयान किया है कि हम आप आंख वाले होके नाम पे सुभान अल्लाह नहीं कह सकते, है ना। उसी ने ये कलाम पढ़ा है। आखिरी है क्या नक़्द दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन। किसने भी मदीना देख लिया, जोर से बोलो। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, काशी वो दिन आएगी हम सब गए, हमने भी मदीना देख लिया, अब तो बस एक ही धुन है। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा कभी अफसुदा कदम लजीदा होता है दीन को कैसे बचाया रसूल अल्लाह, हमें घेरे है फीका फिर कटाया रसूल अल्लाह। समाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे दे, समाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे दे, न छोड़ेंगे मगर दामन तुम्हारा रसूल अल्लाह, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो।
है बेटा कहाँ जाना चाहते हो? कहा अम्मी जान नाना जान के रोज़े में ये काफिला जा रहा है, मैं भी जाना चाहता हूं। तो बचपना था। हुजूर गौसे आजम की मां हजरत फातिमा उम्मुल खैर कहती है बेटा बाद में चले जाना, अभी तुम बचपना है। हुजूर गौसे आजम फरमाते मेरी आंखों में अश्क आ गए, मैं देखता रहा काफिले को देखता रहा। गौर से सुनिए, गौसे आजम की महफिल में आए तो गौसे आजम की बात सुनो। हुजूर गौसे आजम फरमाते मैं देखता रहा वो काफिले को। मेरी अम्मी ने फिर बुलंद आवाज से कहा बेटा अब्दुल कादिर। कहा जी अम्मी। कहा क्या देख रहे हो? कहा जो काफिला मदीना शरीफ जा रहा है नाना जान के रोजे पे जा रहा है उसी को देखो। कहा अच्छा देख लो। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि जब तक काफिला दिखता रहा मैं देखता रहा, और जैसे ही नजर से दूर चला गया मैं अपने मकान के छत से ऊपर चला गया। छत से वो काफिला दिखा। मां ने कहा बेटा अब क्या छत में क्या चल के देख रहे हैं? अम्मी जान वही काफिले को देख रहा हूं जो काफिला दयारे रसूल में जा रहा है, जो काफिला नाना जान के बारे में जा रहा है, की बारगाह में जा रहा है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि जब तक काफिला मेरी नजरों में था मैं देखता रहा, मगर जैसे ही काफिला दूर चला गया मेरी नजरों से हटा, मेरे अंदर एक कैफियत सी तारी हुई। मैं कैफ के आलम में आ गया, मैं जज्बे के आलम में आ गया, मैं इसको मस्ती में डूब गया। अचानक छत से नीचे आ गया। आपकी वालिदा ने कहा बेटा किसी ने नीचे फेंक दिया तुम्हें, तुम छत से नीचे आ गए। और शान ये थी कि जब मां ने उठाया तो गौसे आजम मुस्कुरा रहे थे। अभी बचपना है, छत से नीचे आ गए, भाई कोई नीचे आ जाएगा तो मुस्कुराएगा कि आंसू बहाएगा। हुजूर गौसे आजम की मां फरमाती है कि बेटा अब्दुल कादिर तुम छत से नीचे आ गए, किसने फेंक दिया तुम्हें नीचे? आप मुस्कुरा रहे हो। कहा बेटा छत से नीचे आ गए, तुमको तो रोना चाहिए, चीखना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, तुम हंस रहे हो। कहा अम्मी जान मुझे बता दूंगा तो तुम भी मुस्कुराना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह। अगर मैं वजह बता दूंगा ना तो तुम भी मुस्कुराना, आप भी मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार हो जाना जो मैं बता के जाके। सरकार गौसे आजम की मां ने फरमाया, हजरत फातिमा उम्मुल खैर ने फरमाया अब्दुल कादिर बताओ तो सही तुमको छत से किसने नीचे फेंक दिया और तुम आने के बाद मुस्कुराने कैसे लगे? कहा अम्मी जान बात ये है कि जब तक काफिला जाता रहा नाना जान के रोजे पे, जो काफिला जा रहा था उसको मैं देख रहा था। जब तक मेरी नजरों में था मैं देखता रहा, और जैसे ही नजरों से दूर चला गया मेरे अंदर एक कैफियत सी तारी हो गई। मैं कैफ के आलम में आ गया। मैं क्या देखता हूँ कि जिस काबे का कबाब आने के लिए वो काफिला जा रहा है, वो काबा आकर अब्दुल कादिर के घर का तवाफ कर रहा है, अब्दुल कादिर के सर का तवाफ कर रहा है। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वाला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम की शान, सरकार गौसे आजम की शान तो ये है, आपने बारहा सुना होगा। मैंने अभी कुरान की एक आयत पढ़ी तो कुछ लोगों ने सुभान अल्लाह बोला, कुछ लोग बेचारे मेरी शक्ल देख रहे थे। अब एक बार मैं और पढ़ता हूँ क्योंकि कुरान पढ़ना जानते हो। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि मैं 25 साल तक एक पैर में खड़े होकर कुरान पढ़ा हूँ। और मौला अली फरमाते हैं कि मैं एक दिन में 60 कुरान खत्म करता हूँ। 60। किसी ने अली से पूछा है अली ये कैसे हो सकता है? हम पढ़ते हैं तो एक कुरान खत्म करने में 40 3 4 5 घंटा लगता, आप एक दिन में 60 पढ़ते हो। अली ने कहा सुनना चाहते हो कि देखना चाहते हो? यार अली का नाम ले रहा हूँ, अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह तो कब बोलोगे? कहीं दीवार हिलती है, कहीं दरगाह जाता है, अली का नाम जब भी खैबर काम जाता है ना, अली के नाम पे तो खैबर सुभान अल्लाह बोला। आप तो आशिके अली हो, आप ही बोलते। मौला अली फरमाते सुनना चाहते हो कि देखना चाहते हो? मैं एक दिन में 60 कुरान पढ़ता हूँ। का ये कैसे हो सकता है? का घोड़ा लाओ, का घोड़ा लाया गया। मौला अली ने जब घोड़े पे चढ़ने के लिए पैर उठाया तो कुरान शुरू किया, और जब मुकम्मल बैठ गए तो कुरान खत्म हो गया। पैर उठाया, कुरान शुरू, बैठ गए, खत्म। अब आप समझ लो कितना टाइम लगा।
और एक बात बता दूं इसी कुरान के हवाले से, कुरान जब कोई पढ़ा करे तो भी सुभान अल्लाह बोला करे, कोई सुनाया करे तो भी सुभान अल्लाह बोला करे, क्योंकि कुरान पढ़ना पढ़ाना ये मेरे आका की सुन्नत, सहाबा की सुन्नत, फरिश्तों की सुन्नत। ऐसी कुरान के लिए तो शायद है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हिंदुस्तान में एक बारगाह है जो मुल्के पंजाब में हजरत मुजद्दिद अल-फैज़ानी जिनकी मज़ार साहिब शरीफ में है। बहुत से लोग गए होंगे, मैं तो गया हूँ, एक बार नहीं 2 बार गया हूँ। और ये वो ज़ात है हजरत मुजद्दिद अल-फैज़ानी, आला हजरत के पहले यही मुजद्दिद थे। अल-फैज़ानी का मतलब जानते हैं, इनका कोई सानी नहीं। और अब तो वो हिस्सा बंद कर दिया गया, अब वो हिस्सा बंद कर दिया गया जो बड़ी मकबूल हिस्सा उस बारगाह में कहा जाता था। हजरत मुजद्दिद अल-फैज़ानी का बचपना है, पैदा हुए, पैदा होने के कुछ दिन के बाद आपकी वालदा लेके बैठ गई रास्ते पे, दरवाजे पे। आप चुप ही नहीं हो रहे, 1 घंटा 2 घंटा 3-4 दिन हो गया, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे का गुज़र हुआ, तवज्जो के साथ, एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह वाले का गुज़र हुआ। देखा एक बंदा रो रहा है, एक माँ जो है बहुत परेशान है, चुप ही नहीं हुई। 2-4 घंटा वो अल्लाह का बंदा रुका, उसके बाद माँ के पास गए, मुजद्दिद अल-फैज़ानी की माँ की कहा, माँ ये बेटा तुम्हारा है? कहा का इसका नाम का अल-फैज़ानी। का ये हो क्यों रहा है? 3-4 घंटा से मैं देख रहा हूं। का पता नहीं क्या बात है, 2-3 दिन से ही चुप ही नहीं हुआ। घर के सारे लोग चुप करा के थक गए, मगर ये सिवाय रोने के चुप ही नहीं हुआ। पता नहीं क्या बात है, क्या तकलीफ है। अल्लाह वाले ने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे देख लेने दो। 4-5 घंटा मुराकबा किया, मुराकबा करने के बाद कहा मुजद्दिद अल-फैज़ानी की माँ के पास गए, कहा अल-फैज़ानी की माँ एक बात बताओ। आए सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार है। कहा अल-फैज़ानी की माँ एक बात बताओ। कहा क्या? ए मेरी माँ बहनों तुम भी गौर से सुनो। मुजद्दिद अल-फैज़ानी की माँ से अल्लाह वाले ने पूछा एक बात बताओ कि ये बच्चा जब तुम्हारे पेट में था तो तुम काम क्या करती थी? ये बच्चा जब तुम्हारे पेट में था तो काम क्या करती थी? अल-फैज़ानी की माँ कहती है हाँ अल्लाह के बंदे सुन, ये बच्चा जब मेरे पेट में था मैं कोई काम ना करूं, मैं कोई दुनिया का काम नहीं करती थी। जिस दिन से मेरे हमल में आ गया, मेरे पेट में आया गया, इसकी विलादत तक, इसकी डिलीवरी तक, इसकी पैदाइश तक मैंने कोई काम किया या ना किया, लेकिन मैंने कुरान कसरत से पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। वो अल्लाह का बंदा कहने लगा अल-फैज़ानी की माँ तेरा कुरान पढ़ना इस बंदे का रूहानी ग़िज़ा भी अल्लाह ने बना दिया और जिस्मी की ग़िज़ा भी अल्लाह ने बना दिया। अब इस बच्चे को अगर चुप कराना चाहती हो तो दुनिया में बस एक ही इलाज है, इस बंदे को कुरान सुनाती जाओ, ये बंदा चुप होता चला जाएगा। इस बंदे के सामने कुरान पढ़ती जाओ, तेरे बच्चे को सुकून मिलता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, जश्ने गौसुल वाला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा का भी डाला ना जाएगा, उनका गुलाम नाल में डाला ना जाएगा। जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में कुरान को भारत से निकाला ना जाएगा। सुभान अल्लाह। ना तो गौसे आज़म की जात का कोई जवाब है, ना ही गौसे आज़म के बाप का कोई जवाब, और ना ही गौसे आज़म के दरबार का कोई जवाब। अभी बचपन ही का तवज्जो है, तवज्जो है। मगर सुनो एक बात बता दो, गौसे आज़म की शान में, गौसे आज़म की महफिल की शान में, गौसे आज़म के नाम पर, गौसे आज़म के हवाले से कभी कोई तौहीन मत करना, वरना जानते हो वो कहीं का ना रहेगा। अल्लाह माफ कर देगा, वो हकमुल हाकिमीन है, उसका कहार नाम है, जब्बार नाम है रहमान। लेकिन गौसे आज़म की शान में अगर तुमने गुस्ताखी की, गौसे आज़म फरमाते हैं मैं वो अब्दुल कादिर हूँ जब तक मेरा रब मुझे कसम देता है, ऐ अब्दुल कादिर खा तब मैं खाता हूँ तुझे मेरी कसम। गौसे आज़म फरमाते मेरा रब मुझे कसम देता है, ऐ अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम, पानी पी तब मैं पीता हूँ। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं आला हज़रत से पूछो कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें,
आपसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ। अभी सफर करके आया हूँ, फिर अभी सफर करना, रात में फिर कोई खास के पास को शामी में बोलना है ना। थकना हमको चाहिए, हम भी बहाना कर सकते थे कि हजरत आधा घंटा तक करवा लीजिए, क्योंकि हम कटिहार के और आगे थे हम, है ना। कल वहाँ चले आपकी मोहब्बत में हाजिर हो गए। अब इनसे वादा कर लिया तो आ गए, नहीं तो हमको जाना चाहिए था घर, इसलिए घर से 50 किलोमीटर दूर प्रोग्राम है रात में। हमने कहा बताओ सफर के थके, बात बात थके, अभी तक फिर बोल रहा है इनकी मोहब्बत ही चले आए। अब चले आए हैं, जब मोहब्बत से हम बोल रहे हैं तो आपको बोलने में क्या है। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोले वो इसी साल बगदाद शरीफ चला जाए। आमीन सुभान अल्लाह। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम के नाम के हवाले से, सरकार गौसे आजम की शान के हवाले से कभी कोई बेहुरमती मत करना, वरना याद रखना तुम्हारा हश्र ऐसा होगा कि जहन्नम भी तुमसे जाने के लिए पनाह मांगेगी। जहन्नम में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। इसने गौसे आजम की शान में तौहीन की, उनकी महफिल में तौहीन की, उनके लंगर में तौहीन की, उनके नजराने में तौहीन की, उनकी शान में तौहीन की, उनके नाम की तौहीन की, उनकी अजमत पे अगर मुझे उठाया। आप कहोगे मौलाना ये कहानी मत बताओ, मैं जिगरी बात बता रहा हूँ। ये वाकया कई किताब में है, सुनिए जो मैं बता के जा रहा हूँ कि गौसे आजम के बारे में कभी दिल को मशरूब मत करना, कभी गंदा मत होने देना। ये बड़े पीर सरकार है, जो चाहे वो हो जाए। अल्लाह ने गौसे आजम को जानते हो, हर वली बका बिल्ला नहीं होता है। ज्यादातर 90% सारे वली फना फिल्ला होते हैं, फना फिर रसूल होते हैं, मगर गौसे आजम वो है जो फना फिल्ला भी है, बका बिल्ला। ये गौसे आजम की शान है। अब सुनो, गौसे आजम के महफिल में आने वालों, गौसे आजम पे लंगर लुटाने वालों, गौसे आजम के नाम पर दावत देने वालों, दावत खिलाने वालों, अपने मुकद्दर पे नाज करो। इसलिए गौसे आजम के मैदान में, गौसे आजम के बगदाद शरीफ में भी ये शेर लिखा है। और गौसे आजम की बारगाह में जगह जगह अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमें बगदाद का मुसाफिर बना दे। जब आप कभी गौस पाक के यहाँ जाओगे ना, तो जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बात वहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ? वही गौसे आजम की बारगाह में। गौसे आजम के बाबू शेख जहाँ मेहमान खाना है, उस मेहमान खाने में लिखा हुआ हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह की बारगाह में मैं अब्दुल कादिर इस बात की जमानत लेता हूँ कि अल्लाह की बारगाह में मैं जब नेकियों की फाइल को उलट पलट कर देखा तो इस नतीजे पर पहुंचा कि अल्लाह को अगर सबसे ज्यादा कोई नेकी कबूल है अल्लाह की बारगाह में, तो उस नेकी का नाम है अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना। ये नज़र मुबारकबाद है मोहम्मद गुलफाम भाई, उनके घर वाले, उनकी बहू बेटियां, उनके बच्चे बच्चियां, अहलिया, सारे लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जो यहाँ पे आए हैं। कुर्ब जवाब इस शहबाजपुर के लोग, आसपास के लोग, मैं तमाम ही लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि गौसे आजम की बारगाह में जो लंगर होता है ना, तो लंगर खाने में जब आदमी जाता है ना, तो यही कहते हुए जाता है, ज़माने में अगर देखी तो शान क़ादरी दे। से बोलो सुभान अल्लाह। ज़माने में अगर देखे तो शान क़ादरी देंगे, गुलिस्तान नबूवत में विलायत की कली देंगे। तजल्ली तजल्ली रोशनी ही रोशनी देंगे, दयाए ग़ौस क्या देखा मदीने की गली क्या देखा मदीने के गले। दया से क्या देखा मदीने की गली देखे, दया से क्या देखा मदीने गली दे। कभी गौसे आजम की शान में तौहीन मत करना, महफिल में तौहीन मत करना, लंगर के लिए कभी दिल गंदा न करना, चंदा देने के लिए कभी दिल न करना, दिल गंदा न करना। इसलिए गौसे आजम की शान बहुत बड़ी शान है। आप कहोगे मौलाना अगर दिल गंदा करेंगे, गंदी सोच रखेंगे तो क्या मिलेगा? अब सुनो तवज्जो के साथ, एक किताब में लिखा हुआ है गौसे आजम बगदाद की सरजमीन में, बगदाद की जामे मस्जिद में आप मेराज शरीफ का बयान कर रहे थे। गौसे आजम फरमा रहे थे, मुस्तफा एक पल में लामका तक गए और वापस आ गए। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत लामका तक गए और आ गए।
एक यहूदी पीछे से सुन रहा था। तवज्जो है, तवज्जो है, बात समझ में आ रही है? हाँ, अब सोइएगा नहीं, अब सुनिए तवज्जो के साथ कि गौसे आजम की शान में गुस्ताखी करने वाला अल्लाह उसे किस हद तक पहुंचा देगा। सुनो, वो यहूदी गौसे आजम का बयान सुन रहा था। गौसे आजम का बयान क्या था? मेराज पे बयान कर रहे थे कि मुस्तफा अल्लाह मकां तक गए और आ गए। और मेराज की तारीफ क्या है? तो शायर कहता है, सीधे रास्ते भी आगे कौन गया, जिब्रील से पूछो, सीधे रास्ते भी आगे कौन गया, जिब्रील से पूछो, मेराज के दूल्हा कौन बना, जिब्रील से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम मेराज का बयान कर रहे थे। एक यहूदी पीछे खड़ा सुन रहा था और बुलंद आवाज से चिल्लाने लगा, कहा मुसलमान कितना झूठ बोलता है, अब्दुल कादिर कितना झूठ बोल रहे, ये कैसे हो सकता है कि नबी ला मकाम में गए और एक पल में आ गए। इतना चिल्लाता हुआ वो वहां से चला गया और लोगों से कहता हुआ, ये लोगों वहां मत जाओ, अब्दुल कादिर झूठी बयान कर रहे हैं, झूठा बयान कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मुसलमान झूठ बोलने वाला। इतना कहता हुआ वो चला जा रहा था यहूदी। रास्ते में एक बाजार मिली, वो बाजार में मछली बहुत बिक रही थी। तवज्जो के साथ सुनिएगा, वो यहाँ क्या कहते गया कि गौसे आजम झूठे हैं, गौसे आजम का बयान झूठा है, ये कैसे हो सकता है कि नबी ला मकाम में एक पल में गए और आ गए, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो झूठी बात है। अब वो यहूदी गया, मछली देखा, मछली बड़ी पसंद आई, उसकी बेगम बहुत चॉइस सिखाती थी, मछली को खरीदा। मछली को खरीदने के बाद अपने बेगम के पास ले गया, अपने घर में ले गया। उसकी बेगम सूत काट रही थी, थोड़ा सूत बाकी था, 5-10 मिनट का काम बाकी था। उसके शौहर ने कहा, ओ बेगम, मैं तुम्हारी पसंद की चीज लाया हूँ। का क्या लाया हो? का मछली लाया हूँ। का क्या करना है? का जल्दी से बनाओ, मुझे भूख बहुत लगी है और जल्दी से तैयार करो, तुम भी खाना हम भी खाना। का ठीक है। तो उसकी बेगम ने कहा, ये 10 मिनट का काम है सूत काटने का, मुझे सूत काट लेने दो, रख दीजिए, आपको और कुछ काम हो तो कर लीजिए, मैं इसको बना दूंगी। का ठीक है, मुझे गर्मी ज्यादा लग रही है। तवज्जो के साथ सबक क्या है? गौसे आजम को झूठा कहा था, गौसे आजम के बयान को झूठा समझा था। सुनो अल्लाह ने क्या हश्र तक पहुंचा दिया। उस यहूदी ने कहा, ठीक है, अभी सूत कितनी देर में कट जाएगा? कहा 10 मिनट में कट जाएगा। कहा ठीक है, मुझे गर्मी लग रही है, मैं तब तक से जाके समंदर में गोता लगा के आ जाता हूँ, नहा के आ जाता हूँ, गुस्ल करके आ जाता हूँ। कहा ठीक है। ये बंदा गया नहाने के लिए। ये यहूदी जैसे ही समंदर में डुबकी लगाया, कपड़े बाहर रख दिया था, अंडरवियर पहन कर या एक चादर लपेट के जाके गया नहाने के लिए। जैसे ही डुबकी लगाया, बाहर निकला तो आदमी से औरत बन गया। हज़रत कहानी नहीं बता रहा, ये 3-4 किताब में लिखा है, एक नहीं 4-4 किताबों में इसका हवाला है। सुनो, गौसे आजम बहुत बड़ी शान वाले भाई, कभी दिल में कुछ गलत सोचना भी नहीं, कहना तो छोड़ो, सोचना भी नहीं। हाँ, बस सोचना तो यही सोचना, तेरे टुकड़ों पे पले गए ठोकर में न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गए ठोकर में न डाल, झुर्कियां खाए कहाँ छोड़ के सजताते। या शेख, हम तो आपके दर के गधा हैं, हम तो आपके दर के कुत्ते हैं, आप जो चाहो हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। सरकार अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, रखना तो ये। अब सुनो, वो बंदा, वो यहूदी जैसी डुबकी लगाए औरत, अब ये परेशान क्या, ये माजरा क्या हो गया? कपड़ा बाहर किनारे रखा हुआ। अब ये सोच में पड़ गया यहूदी कि मैं बाहर कैसे निकलूं, मादरजात। अब ये बंदा परेशान हो गया। कुछ देर के बाद एक बादशाह का शहजादा उसी समंदर के किनारे से अपने महल की तरफ जा रहा था। वो शहजादा देखा कि एक कपड़ा रखा हुआ, एक औरत बड़ी हसीनो जमील समंदर में नहा रही है। वो शहजादा वहां ठहर गया, तवज्जो के साथ ठहर गया। अब उस शहजादा कहता है, खातून बाहर निकाल।
कहा कैसे निकलूं, मैं तो मादरजात नंगी हूं, मेरा कपड़ा किनारे रखा हुआ है। उस शहजादे ने एक चादर फेंक दिया, कहा इस चादर को लपेट के बाहर निकाल। चादर को फेंका, उस औरत ने लपेटा। लपेटने के बाद शहजादा अपने घोड़े पे बिठाया, उसको महल में ले गए, उससे निकाह किया। निकाह करने के बाद 4 या 5 बच्चे पैदा हुए। बताओ निकाह में टाइम लगा कि नहीं लगा? उसके बाद 4-5 बच्चे पैदा हो गए, टाइम लगा कि नहीं लगा? उसके बाद बच्चे जवान हो गए, बताओ उसमें टाइम लगा कि नहीं लगा? बच्चे जवान हो गए, उनका भी निकाह हो गया, बताओ क्या इसमें टाइम लगा कि नहीं लगा? अब बच्चे जब बड़े हो गए, उसके बच्चों की शादी हो गई, इसका बुढ़ापा आ गया, तो एक दिन ये अपने बच्चों से कहता है कि गर्मी बहुत लग रही है, बहुत दिन हो गया समंदर में नहाए हुए, तुम लोग अपना काम करो, मैं समंदर से नहा के आता हूँ। ये गया समंदर में डुबकी लगाने, जैसी डुबकी लगाया तो आदमी बन गया। अब ये परेशान किया, अल्लाह ये माजरा क्या है? अब ये आदमी बन गया तो खुश हो गया, जल्दी जल्दी बाहर निकला, कपड़ा लपेटा, और जैसे ही कपड़ा लपेटा अपने घर में पहुंचा तो क्या देखता है, कहा बेगम मछली तैयार हो गई। कहा तुम इतनी जल्दी आ गए कि मेरा 10 मिनट का सूट काटने का था, अभी 10 मिनट भी नहीं लगा, तुम इतनी जल्दी आ गए, मेरा सूट भी नहीं कटा। अरे कहा पागल, तू सूट की बात कर रही है? मैं औरत बना, मेरी शादी हुई, 4-5 बच्चे हुए, उसके बाद फिर मैं आदमी बना, तेरा अभी सूट नहीं कटा। कहा ये क्या कह रहा है? कहा सूट छोड़, कुछ भी छोड़, चलो जहाँ कहा गौसे आजम की बारगाह में चलते हैं, अब्दुल कादिर की बारगाह में चलते हैं। दोनों मियां बीवी गए, कहां पहुंचे? बगदाद। जब बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि गौसे आजम जो मेराज का खिताब कर रहे थे, वो मेराज का खिताब बयान हो रहा है। वो मेराज की तकरीर अभी खत्म नहीं, बल्कि ये दोनों मियां बीवी जब बाहर पीछे खड़े होकर सुनने लगे ना, हुजूर गौसे आजम की नजर पड़ी तो मुस्कुरा के कहते हैं, ए बगदाद के लोगों, जिसे नबी की मेराज में शक हो वो दोनों मियां बीवी से पूछ सकते हैं, वो दोनों मियां बीवी से पूछ। ये शान है ना सरकार गौसे आजम की महफिल में आने वालों। सरकार गौसे आजम ये बहुत बड़ी शान के मालिक है, और ये लंगर एहतमाम, ये तबर्रुक, ये आराइश, ये ज़ेबाइश, ये खाने का एहतमाम, नाश्ते का एहतमाम, कुर्सी का एहतमाम, ये बहुत बड़ा एहतमाम है। अल्लाह ताला हम सबको सरकार गौसे आजम के फैजान से माला माल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, पहले आप सुन लीजिए, सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार हो जाइए। अल्लाह का कुरान बोलता है, अल्लाह फरमाता है जो मेरे दोस्त हैं वो यहाँ भी हयात है, वहाँ भी हयात है। सरकार गौसे आजम की महफिल में आने वालों, मैं शान बयान करने लगूं तो दिन खत्म हो जाएगा। ये दावत, ये एहतमाम जानते हो, गौसे आजम के पसंदीदा कामों में से ये एक काम है। गौसे आजम के यहाँ भी लंगर होता है, मगर लंगर की शान बता दूं, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक, और डेली मैं कहानी में मैं आंख से देख के आके बता रहा हूँ। और लंगर तो हर वलियों की पसंदीदा चीज है। सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दिल्ली की जो सुल्तान है, उनके यहाँ लंगर रोजाना जानते हो कितना पकता था? रोजाना 70 DCM गाड़ी में प्याज का छिलका फेंका जाता था। अब आप अंदाजा कर लो कि लंगर कितना होता, खाली प्याज का छिलका 70 DCM गाड़ी में फेंका जाता था। बताओ लंगर का कोई अंदाजा लगा सकता है? तो हुजूर गौसे आजम का जो लंगर होता है ना, डेली 4 बजे सुबह से 1 बजे रात तक। और किस चीज का लंगर मालूम है? डेली तकरीबन कुछ कम ज्यादा 100 बकरा डेली करते हैं। कहाँ से आता है, कौन लाता है, ये या तो काटने वाला जाने या खिलाने वाला जाने। हमारे गौस की वो शान है, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम की शान तो वो है कि आला हज़रत कहते हैं, इसने शानी के जो सग है नहीं मारे जाते। बारहा सुना होगा आपने ना कि गौसे आजम का कुत्ता लाजवाब, गौसे आजम का कुत्ता लाजवाब। गौसे आजम के कुत्ते में वो तासीर है कि शेर का जनाजा निकाल लेता है। एक मर्तबा शेख अहमद जाम एक बुजुर्ग शेर की सवारी करते थे। किसमें बैठते थे? अरे जोर से बोलो। शेर में बैठते थे। बबर शेर, ऐसा नहीं छोटा मोटा नहीं, बबर शेर में बैठते थे। एक दिन शेख अहमद जाम शेर की सवारी से आ रहे थे, तो गौसे आजम का एक मुरीद दूर से देखा, कहा या शेख होशियार हो जाइए, शेख अहमद जाम अपनी सवारी में आ रहे हैं, वो भी शेर की सवारी में।
हुजूर गौसे आजम मुस्कुरा के कहते हैं आने के बाद गौसे आजम की बारगाह में सलामी पेश किया। कहा हुजूर मैं अपनी सवारी को कहाँ बांधूं? कहा देखो मेरे मेहमान खाने में जहाँ गाय बंधी हुई है वही बांध। जोर से यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब वहाँ गाय भी बंधी है, वहाँ कुत्ता भी है। अब ये शेख अहमद जान ने अपने शेर को कहा हुजूर वहाँ तो गाय कुत्ता है, मेरा शेर है, कहीं फाड़ न डाले। तो गौसे आजम मुस्कुरा के कहते बांध के तो देखो, बांध के देखो, क्यों गौसे आजम का कुत्ता है। अब जैसे दोनों को एक जगह बांध दिया गया, शेर ने गाय को देखा तो समझा अच्छा मेरा खुराक मिल गया है, आज पेट भर खाऊंगा। शेर ने गाय पे हमला, और जब गाय पे हमला किया तो गौसे आजम के मेहमान की हड्डियां खाकर एक कुत्ता दुबला पतला जिंदा था। उसने देखा गौसे आजम की गाय पर शेर ने हमला किया, उसने शेर पे हमला कर दिया कुत्ते ने, और शेर का जबड़ा पकड़ लिया। और उस वक्त तक कुत्ते ने जबड़ा नहीं छोड़ा जब तक शेर ने दम नहीं तोड़ा। और जब दम तोड़ दिया तभी तो आला हज़रत पुकार उठे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक बंदा आया, या शेख और एक बात बता दूं, ये गौसे आजम की खाली करामती मत समझो। गौसे आजम की जहाँ करामत है वहाँ किरदार भी बहुत लाजवाब है। और गौसे आजम की एक सबसे बड़ी फजीलत और बता दूं, हजरत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम ये कौन है? ये वलियों के गाइड। गाइड का मतलब ये कि वलियों की ड्यूटी लगाने वाले। क्या नाम है? हजरत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम। आप सब जानते होंगे। ये कहते हैं एक दिन मैं हवा में परवास कर रहा था, उड़ते 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 समंदर के किनारे पहुंचा, देखा तो एक अल्लाह का बंदा सफेद चादर ओढ़े लेटा था। हजरत ख्वाजा खिज़र कहते हैं कि उस वहां से दुनिया खत्म थी, बस समंदर के किनारे बंदा लेटा था। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया। मैंने देखा ये अल्लाह का बंदा सो ही रहा है, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने कह दिया अल्लाह के बंदे कौन, उठ। अजान का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया, इबादत का तिलावत का, अल्लाह ने सोने के लिए थोड़ी पैदा किया है। ख्वाजा खिज़र कहते मैंने इतना ही कहा था, गैब से आवाज आई, आसमान से आवाज आई है, खिज़र संभल के संभल के संभल के संभल के। अब ख्वाजा खिज़र होशियार हो गए, कहा अल्लाह मुझे संभल के कह रहा है, ये कौन बंदा लेटा जिसके लिए अल्लाह मुझे होश होगा। हजरत ख्वाजा खिज़र कहते हैं अब जुमला आने वाला, सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार है। अगर शान गौसे आजम समझते हो, कुर्बान हो गौसे आजम के नाम पर, तो यहाँ से वहां तक अब इस जुमले पर कोई खामोश नहीं रहे। हुजूर गौसे आजम की शान ये है। ख्वाजा खिज़र कहते मौला ये कौन लेटा हुआ जिसके लिए तू मुझे होशियार करा, ये कौन है? आवाज आई है खिज़र जानना चाहता है ये कौन लेटा है? कहा हाँ। कहा ए ख्वाजा खिज़र सुन, तू जिसको चाहता है वो मैं हूं, तू जिसको चाहता है वो मैं हूं, और मैं जिसको चाहता हूं ये अब्दुल कादिर लेटा हुआ है, ये गौसे आजम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शान है सरकार गौसे आजम की। और बता दूं जहां गौसे आजम की शान यही है, वहीं गौसे आजम एक जुमला और इरशाद फरमाते हैं। आज हमारा आपका क्या हाल है? मस्जिद का फैसला हुआ, सारे आदमी की नाक टेढ़ी हो गई, चली गई मस्जिद। अच्छा उसकी बड़ी परवाह है? हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं जिसने जानबूझकर बेला उज़्र फजर की नमाज छोड़ा उसने एक मस्जिद को ढा दिया। तुम जो रोज मस्जिद ढा रहे हो इस गुनाह का जिम्मेदार कौन है भाई? तुम हो। लिहाजा गौसे आजम की जहाँ करामत सुनते हो ना, वहीं गौसे आजम का किरदार भी समझ लिया करो। हुजूर गौसे आजम से किसी ने पूछा या शेख एक बात बताइए, आपको शहनशाह विलायत किस बात पे कहा गया है? हुजूर गौसे आजम फरमाते मैंने माँ की गोद से लेके कब्र तक 2 काम नहीं किया। बता दूं? अब हक बात बोल रहा हूँ, थोड़ी सुभान अल्लाह बोला है ना। ये तो हमें मालूम है कि हमारा सब सही, आपका खूंटा वहीं गड़ेगा है ना। लोग पूछेंगे कैसी तकरीर? बहुत अच्छी तकरीर थी। क्या सुना? कुछ नहीं, बहुत अच्छी तकरीर थी। गौसे आजम की शान, गौसे आजम का लंगर लुटाना लाजवाब, गौसे आजम की महफिल में पैसा लुटाना लाजवाब, सब कुछ लाजवाब है। लेकिन जहाँ गौसे आजम की शान समझते वहीं गौसे आजम का किरदार भी समझ लिया। ये बात तो आम है कि ईशा के वजू से 40 साल फजर की नमाज पढ़ा गौसे आजम, ये तो जानते हो आप। मगर गौसे आजम फरमाते हैं गौसे आजम की बारगाह में एक बंदा रखा, हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं हो रही। तवज्जो है ना?
बता दूं, हक बात कड़वी लगेगी, भले हमको चाहे बुलाना चाहे मत बुलाना, लेकिन बता के जाओ। आप कल क़यामत में ये नहीं कह सकते कि या अल्लाह हमको कोई बताने वाला नहीं है। बताना मेरा काम है, अमल करना न करना तुम्हारा काम। अब क़यामत में तुम अल्लाह से कहीं शिकायत नहीं कर सकते। गौस आज़म के बारगाह में एक बंदा आया, कहा या शेख मेरे घर में बरकत नहीं, इबादत खुद करता हूँ, इजाजत खुद करता हूँ, नमाज को पढ़ता हूँ, लेकिन बरकत नहीं। गौस आज़म ने फरमाया तेरा मकान कहाँ का? रोड के किनारे। कहा मस्जिद कितनी दूर है? कहा थोड़ी दूर पे। कहा अच्छा एक काम कर, तू मोटे कपड़े का अपने मकान में मेन दरवाजे पे पर्दा डाल दे, पर्दा डाल दे, बरकत हो जाएगी। उसने मोटे कपड़े का पर्दा डाला, पर्दा डालना था कि बरकत ही बरकत होनी। मकान मालिक एक हफ्ता 10 दिन हो गया, फिर गौसे आजम के बारगाह में, हुजूर आपने कहा कि मोटे कपड़े का पर्दा डाल दो, मैंने डाल दिया, बरकत तो होने लगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कपड़े से पर्दे का क्या ताल्लुक है? आप चाहे थे तो दुआ भी कर सकते थे, आप चाहे थे तो खाली कह देते तो मेरे घर में बरकत हो जाती, मगर ये पर्दे से बरकत से क्या ताल्लुक? गौसे आज़म फरमाते ताल्लुक था तभी तो कहा क्या ताल्लुक? का सुन, कहा जब तक तेरे घर में पर्दा नहीं था तो नमाजी भी तेरे घर के अंदर नजर डालता था, अब बेनमाजी भी नजर डालता था। जब कोई नमाजी नजर अंदर डालता तो बरकत अंदर चली जाती थी, और जब कोई बेनमाजी तेरे घर में नजर डालता था तो अंदर की बरकत अल्लाह बाहर फेंक देता था, बाहर निकाल देता था। बताओ जब बेनमाजी की नजर इतनी मनहूस है कि जिस घर में नजर पड़ जाए बेनमाजी की अल्लाह बरकत खत्म कर देता है, तो बताओ जिसका घर बेनमाजी हो उसके घर बरकत चाहते हो तो नमाज के आदी बन जाओ, बरकत चाहते हो तो एक काम और मत करना। गौसे आज़म फरमाते हैं मेरी विलायत का सबसे बड़ा राज जानना चाहते हो? कहा हाँ। कहा क्या? कहने में कहा मैंने जिंदगी में 2 काम नहीं किया। कहा क्या? कहा मेरे शेख ने तालीम दिया था। कहा कौन से काम की? कहा अब्दुल कादिर, बस 2 काम जरूर करना। कहा क्या? कहा सच बोलना, हलाल खाया करना। जोर से बोलो, हलाल खाया करो, सच बोला करो। भाई ये 2 काम इतना बड़ा है, और यही 2 काम नहीं हो पाता मुसलमान से। खाने को देखता है तो ऐसा टूटता है खाने के ऊपर जैसे जानवर टूटता है खाने के ऊपर, है ना। खाना जीने के लिए खाना चाहिए, अब तो खाने ही के लिए आदमी जीता है। खाना को देखता है तो ये नहीं देखता कि हलाल का है क्या है, बस पेट भरने से मतलब है। याद रखना एक निवाला जिस दिन हराम का तुम खाते हो ना, अल्लाह 40 दिन की जबान की तासीर खत्म कर देता है, 40 दिन रोजी छीन लेता है। एक निवाला खाने पे ये हाल है, और जब हलक तक तुम डगा लोगे, ली लोगे, तो बताओ कहां से बरकत होगी? अगर चाहते हो तो एक काम करो, पीरो के पीर हो, मीरो के मीर हो, तुमसे तो कहना क्या रोशन ज़मीर हो, मीरो के पीर हो। वाह सुभान अल्लाह। गुलफाम भाई आपने लंगर का एहतमाम किया और ये आशिकों को बुलाया, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। गुलफाम भाई कौन? अच्छा सुभान अल्लाह। गुलफाम भाई अल्लाह ताला को सलामत रखे, आपके बाल बच्चों को सलामत रखे, आपके खानदान को सलामत रखे, आपके मोहल्ले वालों को सलामत रखे, कुर्ब जवाब से आने वाले तमाम ही लोगों को सलामत रखे। जानते हो गौसे आजम के नाम की दावत देना, दावत दिलाना, खाना खाना, गौसे आजम के नाम का लंगर खाना, लंगर खिलाना, ये इतना बड़ा काम है। हमारे बुजुर्गों ने तो यहाँ तक लिखा है कि जो मर्ज कोई दवा ना ठीक करे, गौसे आज़म का लंगर खिला दो, अल्लाह उसे अच्छा खा देगा। ये बुजुर्गों ने लिखा है। अब आप कहोगे मौलाना वो कैसे? बस एक आखिरी बात सुन लो। हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में एक बंदा आया। एक दावत तो आपने सुना होगा कि गौसे आज़म एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ गए, ये तो आपने सुना होगा, है ना। ये दूसरी दावत का मैं तस्करा कर रहा हूँ। गौसे आज़म की बारगाह में आया, या शेख आपकी दावत मेरे यहाँ सरकार कबूल कर ली। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया मैं आऊंगा, मगर शर्त ये है मेरे साथ जितने उलमा होंगे, मुहद्दिस होंगे, मुफस्सिर होंगे, वो भी आएंगे। आजकल का इंसान कमजोर ईमान वाला होता तो कह देता अरे बाबा हम आपको दावत दे, आप अकेले आइए, आप इन सबको क्यों लाएंगे? मगर उस आशिक का ईमान इतना मजबूत था, वो जानता था कि जो गौस लोगों को लाना जानते हैं वो इंतजाम कराना भी जानते हैं।
कि जो बड़े पीर सरकार लाना जानते हैं वो इंतजाम कराना भी जानते हैं। गौसे आजम एक नहीं सैकड़ों आदमी के साथ पहुंचे, दस्तरखान लगा दिया गया, दस्तरखान में बर्तन लगा दिया गया। गौसे आजम ने फरमाया हाथ धुलाया जाए, सारे उलमा का हाथ धुला दिया गया। अब साहिब खाना जिन्होंने गौसे आजम को दावत दिया था वो बंदा आया, एक लोटे में पानी लेके गौसे आजम बचे, सारे उलमा का हाथ धुल गया, सारे लोगों का हाथ धुल गया। अभी खाना खाया नहीं, अभी खाने के पहले, क्योंकि सुन्नत है खाने के पहले हाथ धोना। गौसे आजम का हाथ धुलाने लगा, जिसके घर में दावत थी वो आया, मेजबान आया, या शेख हाथ आगे बढ़ाइए। जैसे ही गौसे आजम ने हाथ बढ़ाया हाथ धुलने के लिए, वो मेजबान लोटे से पानी डालने लगा, एक लोटा पानी बहा दिया गया। मगर गौसे आजम ने फरमाया, मुस्कुरा के कहते हैं अभी मेरा हाथ नहीं धुला, एक लोटा और लाया जाए। आजकल हम आप होते तो कहते हैं भाई कैसा बाबा है, खाने के बाद का मामला होता तो चलो एक बार मान लेते कि चिकनाहट लग गया हो गया या कुछ और लग गया हो गया, 2 लोटा, अभी तो खाना भी नहीं खाए, अभी तो खाने का पहले का मामला। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया दूसरा लोटा लाया जाए, दूसरा लोटा लाया गया। मेजबान ने यानी जिसके यहाँ दावत थी उस बंदा खुद धुला रहा था, गौसे आजम ने हाथ बढ़ा दिया, हाथ धुलाया जा रहा है। गौसे आजम मुस्कुराते हैं, उसकी पेशानी की तरफ देखते हैं, हाथ धुल रहे, दूसरा लोटा भी पानी बहा दिया गया। गौसे आजम फरमाते मेरा हाथ मुकम्मल नहीं धुला और लाया गया। अरे सुभान अल्लाह भी बोल दो भाई। गौसे आजम की शान की बात बता रहा हूँ, आपके काम की बात बता रहा हूँ। गौसे आजम के लंगर खाना भी बहुत बड़ी नेकी है और गौसे आजम के लंगर खिलाना भी बहुत बड़ा सवाब है। अब वो बंदा तीसरा लोटा लाया, चौथा लोटा लाया, 5वां लोटा जब ला के गौसे आजम के हाथ में धुला दिया, जब 5वां लोटा बहा दिया गया, हाथ धुला दिया गया, गौसे आजम ने फरमाया हाँ अब मेरा हाल मुकम्मल धुल गया। तो उस दौर में चुगलखोर उस दौर में भी थे, जैसे आज होते हैं ना कि एक दूसरे के ना सामने नहीं कहेंगे अरे देखा बनते हैं बड़े पीर सरकार, सामने नहीं कहा। बड़े बड़े उलमा जो उस वक्त के थे चुगली करने वाले, नाम एक दूसरे को ऐसे देखा बनते हैं गौसे आजम, अब 5 लोटा से हाथ धो रहे हैं। बताओ ये कौन सी शरीयत है? क्या पानी का हिसाब नहीं देना पड़ेगा? सरकार गौसे आजम की कान तक खबर गई। सरकार गौसे आजम मुस्कुरा के कहते हैं ठहर जाओ, ए लोगों तुम यही जानना चाहते हो कि मैंने 5-5 लोटा से हाथ क्यों धुला? जिसके यहाँ दावत है उसको बुलाया जाए, मेजबान को बुलाया गया, साहिब खाना को बुलाया गया। कहे लोगों जानना चाहते हो, मैं चाहता तो एक प्याले में हाथ धुल सकता था, मगर मैंने 5-5 लोटा से हाथ क्यों धुला? सुनो तवज्जो के साथ, जैसे तुम सब लोगों ने हाथ धुला, जब अब्दुल कादिर के हाथ में जिसके यहाँ दावत थी साहिब खाना यानी मेजबान, जब अब्दुल कादिर के हाथ में पानी डालने लगा, अब्दुल कादिर की नजर उसकी पेशानी पे पड़ी, तो अब्दुल कादिर ने क्या देखा कि गौसे आजम के हाथ धुलाने वाला उसका नाम जहन्नमियों में लिखा हुआ है। अब्दुल कादिर ने जैसे ही देखा उसकी पेशानी देखा और जहन्नमियों में नाम देखा, उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं मैंने उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिया, या अल्लाह अब्दुल कादिर का नाम, अब्दुल कादिर का हाथ धुलाने वाला जहन्नमी नहीं होता है, जहन्नमी नहीं होता बल्कि जन्नती हुआ करता है। जब तक एक लोटा डाला गया मैंने लौह महफूज देखा, तब तक उसका नाम जहन्नमियों में लिखा था। 2 लोटा डाला गया, मैं दुआ करता रहा, मैंने लौह महफूज देखा, फिर भी जहन्नमियों में नाम लिखा था। मैंने तीसरा, चौथा, 5वां, जब 5वां लोटा डाला गया, जब मैंने 5वीं मरतबा लौह महफूज में देखा, अब इसका नाम अल्लाह ने अब्दुल कादिर की बदौलत जहन्नमियों से नाम काटकर जन्नतियों में लिख दिया है। लोगों आने का तो एक निशाना था, मेजबान को जन्नती बनाना था। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। जो अल्लाह के दोस्त हैं वो यहाँ भी हयात हैं, वहाँ भी हयात है। अल्लाह ताला हमें और आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 1 घंटा 1.25 घंटा से ज़्यादा हो गया है।